इस वक्त हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, एक बड़ा हादसा, एक मंदिर की बावड़ी कुएं के ऊपर लोग खड़े हुए थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे रामनवमी के मौके पर। बड़ा हादसा, लगभग 25 से ज्यादा लोग इस वक्त कुएं में फंसे हुए हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, राम नवमी का अवसर और सपना संगीता रोड है इंदौर का। जी चूंकि मैं भी जी इंदौर से आता हूं, पटेल नगर, यहाँ पर एक कुआं, बावड़ी जिसको बोलते हैं, पुरानी ट्रेडिशनल, वहां पर एक पूजन ऐसा होता है कि जो कुएं की पाल पर बैठ के पूजा किया जाता है। हम्म। और उस पूजन के दौरान भूस्खलन हुआ, यानी ऐसा कह सकते हैं कि बावड़ी धंस गई। इसमें लगभग 25 से 30 लोगों की बात सामने आ रही है। अब लगभग 5 से 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और उम्मीद करते हैं सकारात्मक भाव से, चूंकि भारत एक्सप्रेस कोई सनसनी फैलाने का काम नहीं करता, उम्मीद करते हैं कि सब पर राम जी का जन्मोत्सव है, सब पर कृपा होगी और सभी लोग सुरक्षित निकलेंगे, इस तरह की उम्मीद भारत एक्सप्रेस करता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है, कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है, राहत और बचाव के कार्यों की बात करें तो गंभीरता से इसको लेते हुए इंदौर के पुलिस कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी पुलिस टीम पहुंची हुई है और रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, उसमें कुछ महिलाएं गंभीर हैं। और फिर कहूंगा मैं, रोहित, की जी उम्मीद करते हैं कि राम जी की कृपा इन सब पर बने। राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन लापरवाही और थोड़ी सी अनदेखी के चलते सभी की जान सांसत में पड़ चुकी है। और जिस तरह से राहत और बचाव कार्य लगा है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। लेकिन अभी भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हम भी कम से कम सकारात्मक भाव से इस बात को लेकर जी उम्मीद करते हैं कि इनको बचा लिया जाएगा। लेकिन अपने आप में इस घटना ने लोगों को इस पर सोचने मजबूर कर दिया गया कि अगर आप किसी भीड़ भरे आयोजन में जाएं जी तो उस जी। पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो व्यवस्थाओं की बात करें हम्म। तो यहाँ पर यदि कहीं कोई बड़ा आयोजन है, कोई पब्लिक इकट्ठा हो रही है, तो शासन प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी होती है कि यदि कोई मंदिर है, कोई ट्रेडिशनल चीज है, पुरानी जगह है, तो ऐसी जगहों के लिए उचित व्यवस्थाएं किया जाना आवश्यक है। जी यदि कहीं भीड़ जा रही है और पुरानी जगह है, देश में पारंपरिक स्थल बहुत से ऐसे हैं जहां पर अलग अलग आयोजन होते हैं, अलग अलग त्योहारों पे आयोजन होते हैं। चूंकि राम जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, रामनवमी की धूम है। इस पटेल नगर, जो सपना संगीता रोड का बगीचा है, यहाँ जी। पर हर साल बड़ा आयोजन होता है। तो सवाल खड़ा होता है, जो क्षेत्र की चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, कि अगर यहाँ ऐसी स्थिति थी तो नगर निगम को सूचित क्यों नहीं किया कि यहाँ पे भूस्खलन हो सकता है। पुरानी पुरानी बावड़ी है। बावड़ी के बारे में, रोहित, आपको बताना चाहेंगे, जो हम्म। मध्य प्रदेश का इंदौर है, ये बावड़ी एक ऐसी पानी की व्यवस्था होती है जो पैरेलल, जैसे पहले पाइपलाइंस नहीं हुआ करते जी थे, जी। लोगों को पेयजल की व्यवस्था करने के लिए देवी अहिल्या, जो कि इंदौर की शासक थी, होलकर शासक हम्म। थी, उनके दौर से लेकर अभी तक पीने की व्यवस्था की ऐसी एक व्यवस्था की जाती थी। कुएं जैसी खुदाई होती थी बिल्कुल। और उसका जो स्रोत होता था, पानी का स्रोत भले बड़ी दूर से हो, कई तो नदियों का स्रोत वहां तक आता था, उसके चलते पानी गर्मी के सीजन में बिल्कुल, भी इन कम नहीं बावड़ियों को, होता बिल्कुल था। सुदेश जी, इन बावड़ियों को देश की विरासत के तौर पर भी देखा जाता है। राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां हैं, अपने मध्य प्रदेश में है, और आप खुद इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। और अगर इस मंदिर में बावड़ी है तो ये बताता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। और लगातार, जैसा आपने जिक्र किया, भारत एक्सप्रेस सनसनी नहीं फैलाता, भारत एक्सप्रेस ये तस्वीरें भी इसलिए दिखा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जिम्मेदार अधिकारी देखें और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आए। जल्द से जल्द जो 25 से ज्यादा लोग इस वक्त कुएं के अंदर मौजूद है, जो फंसे हुए हैं, उन तक फर्स्ट एड पहुंचे। सुदेश जी, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आप खुद इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, आप भी इस मंदिर के बारे में काफी जानते होंगे, पहचानते होंगे, इसकी प्राचीनता के बारे में आप जानते होंगे। इस पूरे हादसे के बाद क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि इस पूरे हादसे के बाद किसी जिम्मेदार की कोई जिम्मेदारी तय होगी? बिल्कुल तय होना चाहिए जिम्मेदारी। देखिए रोहित, अगर हादसों की बात करें तो हादसे एक दिन पहले इंदौर के ही एक पापाया होटल में 24 लोग फंसे थे। इंदौर के पुलिस की तारीफ अगर जब करने की बात है तो यहाँ पर पुलिस की तारीफ भी करनी होगी कि उन्होंने 24 लोगों को पीछे के रास्ते से भभकती हुई आग में निकाला, जी तो उन 24 लोगों को बचाया गया। और उम्मीद करते हैं कि आज भी इंदौर की पुलिस बड़ी सफलता हासिल करेगी और कोई किसी तरह की जनहानि ना हो। और मैं फिर कहता हूं कि मुझे सनसनी नहीं फैलाना, हमारे भारत एक्सप्रेस सनसनी फैलाने का काम नहीं करता। सभी लोग सुरक्षित निकले, इस बात की उम्मीद है।
रही बात जिम्मेदारियां तय होने की, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, जिन लोगों को इस बात का ख्याल रखना था, यदि वह पारंपरिक जगह है, वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो वहां की उसको देखा क्यों नहीं गया? और अगर वो भूस्खलन हो सकता था, ऐसी स्थिति थी, तो वहां पर लोगों को जाने क्यों दिया गया? अगर गए थे या लोग जाते थे, उसकी पाल पर बैठ के पूजा करते थे, तो ऐसी स्थिति में वहां पे तैयारी क्यों नहीं की गई थी? नगर निगम की तरफ से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? और नगर निगम को सूचना क्यों नहीं दी गई थी? मैं फिर से कहूंगा रोहित, सिर्फ अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, जी। उसके साथ में शहर के जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में अपनी बड़े बड़े कटआउट लगा के खड़े होते हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो। यदि वो लोग अपने कटआउट लगा के और उस आयोजन के लिए अपनी पोस्ट लगाते हैं, तो कम से कम उनको लोगों की सुरक्षा के लिए भी सचेत करना चाहिए लोगों को कि आप अगर ऐसी स्थिति है तो आप देखें कि सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। इंदौर के जागरूक सांसद हैं, इंदौर के उसी क्षेत्र की जो पूर्व महापौर है वो उस क्षेत्र की विधायक हैं, और बात करें उस क्षेत्र के पार्षद भी हैं। तो अपने आप में जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी तय होती है, और उसके साथ में जनों की भी जिम्मेदारी तय होती है कि अपनी जान के साथ खिलवाड़ करके पूरी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं पूरे इंदौर की बात करें, जहां रामनवमी की धूम है, ऐसे में ये गमगीन खबर आती है तो बहुत कष्ट देने वाली रहती है और हादसा होता है, तो फिर कहेंगे कि राम जी की कृपा बनी रहे और कम से कम जो ये घटनाक्रम हुआ है सभी लोग सुरक्षित निकाले जा सकें। और भारत एक्सप्रेस भी उन लोगों के साथ सिंपैथी है, और भारत एक्सप्रेस की तरफ से कामना करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे से सुरक्षित निकले। और इंदौर पुलिस ने जिस तरह से कल 24 लोगों की जान बचाई है, आज भी इन सब लोगों की जान बचाए, और अगर इसमें कहीं कोई गलती करते तो उसमें आलोचना करते हैं, तो उसके साथ में इंदौर पुलिस यदि अच्छा काम करेगी जी। तो हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे। कल जिस तरह से उन्होंने 24 लोगों की जान बचाई है, और हो सकता है कि आज भी मुझे जिस तरह की जानकारी आ रही है, रेस्क्यू टीम को खुद लीड कर रहे हैं इंदौर के पुलिस कमिश्नर, ऐसे में सभी लोग सुरक्षित निकाले जा सके। लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं, सवाल खड़ा होना सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों के ऊपर नहीं है। सवाल अगर खड़े होने की बात है तो सवाल जनप्रतिनिधि और उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि लोगों ने अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया, और यदि पाल खराब थी, पारंपरिक जगह है, तो उनको अपनी सुरक्षा का तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। रोहित, ठीक है सुदेश जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि लगातार आप देखिए भारत एक्सप्रेस बार बार कह रहे हैं सनसनी नहीं फैलाते हम तो समाज का वो आईना है जो समाज में हो रहा है दर्शकों के सामने रख रहे हैं, और इस वक्त भी वही जिम्मेदारी भारत एक्सप्रेस निभा रहा है। सुदेश जी ग्रुप एडिटर भारत एक्सप्रेस के हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, खुद इंदौर से भी ताल्लुक रखते हैं। सुदेश जी, मैं आपसे, जिस जगह पर ये मंदिर है झूलेलाल, काफी प्राचीन मंदिर है, बावड़ी है, और बावड़ी की तो गहराई काफी ज्यादा भी होती है, ये इलाका कैसा है, भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है? क्योंकि हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनों का आना जाना हो, आवाजाही हो, तो उस लिहाज से क्या ये इलाका ठीक है? किस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां इस इलाके की? देखिए, भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो बहुत अपने आप में बहुत अच्छी भौगोलिक परिस्थिति है। उस क्षेत्र में वाहनों का आवागमन भी आसानी से हो सकता है, सप्त संहिता रोड है। बस पुलिस के लिए, यातायात पुलिस के लिए थोड़ी सी ये चुनौती होगी कि वहां पर लोगों को यातायात, जो रेस्क्यू की जो वाहन आने हैं उनको आने दिया जाए, किसी तरह की समस्या ना रहे, तो किसी तरह की वैसे समस्या नहीं आएगी। लेकिन हादसा हुआ है, फिर एक बार सकारात्मक उम्मीद करते हैं कि किसी की भी जान नहीं जाएगी, क्योंकि किसी का भी कोई भी जाए वो अपने आप में बहुत दुखद है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इंदौर की जो पुलिस है सफल करे, और सभी लोगों की राम जी जान बचाएं, और जो झूलेलाल मंदिर है, जो वहां का जो मंदिर है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो, इसी बात की उम्मीद करता है भारत एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच सुदेश जी। लगातार सुदेश जी हमारे साथ बने हुए थे, खुद इंदौर के हैं और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी बता रहे थे। इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे थे कि इंदौर पुलिस कितनी सक्षम है, उन्होंने ये जानकारी दी है। सुदेश जी के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी की इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पुलिस कमिश्नर ही लीड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इस लिहाज से। आप देखिए, जैसे ही लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले पुलिस प्रशासन को इत्तला दी गई और उसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।